नमस्कार दोस्तों, मैं सुशील चौधरी। और मैं रवि। और आज हमारा विषय रहेगा नोटा। 2019 का चुनाव आने वाला है और विरोधी पार्टियां ये चाह रही है कि जो मोदी के वोट किए थे, हम्म। अब वो उनको चाहते हैं कि उनको ज़्यादा से ज़्यादा ऐसा उनके माइंड में ऐसी चीज़ भरी जाए कि वो नोटा के लिए प्रेरित हो जाएं। बिल्कुल बिल्कुल। जैसा कि जो मैं अभी थोड़ा कुछ समय से जैसे सोशल मीडिया पे हम्म। या हम कुछ सोशल वर्कर्स जैसे हम्म। लोग होते हैं, जो कुछ लोग बुद्धिजीवी लोग जिनको हम्म। कहा जाता है, तो वो लोग कहीं ना कहीं इस चीज़ को सोच रहे हैं कि अगर हम वोट ना करके ना करें और उसका ऑप्शन हम नोटा लें, और वो ज़्यादा बेहतर है। वो ऐसा सोच रहे हैं। तो मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर दूं कि एक जो अभी माहौल चल रहा है मोदी सरकार का, और मोदी अभी तक फेमस हैं सबसे ज़्यादा, और 2019 के बहुत ही लोकप्रिय और चर्चित उम्मीदवार रहेंगे। तो उसको कहीं ना कहीं रोकने के लिए ये नोटा का एक ऑप्शन लेके आ रहे हैं, क्योंकि विरोधी पक्ष जितने भी हैं उन पर कोई ऑप्शन नहीं है। किस वजह से हम इनको घेर करके हम चुनाव में आगे आए। तो कहीं ना कहीं उनके समझ में एक चीज़ आई है कि लोगों में जो बुद्धिजीवी लोग हैं, जो वोट बैंक है बीजेपी हम्म। का, और जो मोदी के फेवरेट वोट हैं, वो उनको डाइवर्ट करने का एक इन्होंने ऑप्शन निकाला है। ऑप्शन ये नहीं कि वो लोगों के माइंड में ऐसा पॉल्यूट कर रहे हैं, ऐसी चीज़ें भर रहे हैं। बहुत सारे फेक प्रोफाइल, फेक पेज बना के उन लोगों को टारगेट किया जा रहा है जो मोदी को सपोर्ट करते थे बिल्कुल और जो कट्टर समर्थक थे। कुछ चीज़ें ऐसी लेके आते हैं कि भाई ये चीज़ नहीं हुआ, क्या हो गया कांग्रेस। मतलब जो ऐसे लोग हैं जो कांग्रेस को कभी वोट नहीं दे सकते या किसी और को वोट नहीं दे सकते, और वो मोदी के समर्थक रहे, लेकिन उनको बोला जा रहा है कि आप नोटा दो। नोटा दो। एक्चुअली यहाँ पे जो सबसे मेन चीज़ आ रही है ना, वो जो कहीं ना कहीं समझ में आता है हम्म। कि जो शुरू से जुड़े हुए हैं मोदी के साथ, और कुछ दो एक आध चीज़ों पे जो नाराज हैं, हम्म। उन लोगों को वो विरोधी पार्टी वाले, या फिर उनमें कह सकते हैं जो लोग टारगेट कर रहे हैं, वो लोग उनको इस तरीके से भड़का रहे हैं कि तुम बीजेपी को वोट नहीं कर सकते क्योंकि तुम नाराज हो। विपक्ष को इसलिए वोट नहीं कर सकते कि तुम उसमें शामिल नहीं हो सकते। तो तुम्हारे पास है ऑप्शन नोटा का, तो आप अपने वोट को नोटा पर डालें। तो कहीं ना कहीं अगर जो थोड़े से भी कहीं भी कोई नाराज है हम्म। किसी भी चीज से लेकर, अगर उसको लगता है कि मैं नोटा से मैं अपनी नाराजगी व्यक्त कर दूंगा, तो मेरा कहने का मतलब यह है कि वो आपका जो अधिकार है ना वोट का, वो कोई भी अधिकार कहीं कामयाब नहीं होगा। सबसे बड़ी बात यह है, इसका उदाहरण है, नोटा का सबसे ज़्यादा यूज हुआ है कर्नाटक के चुनाव में। बिल्कुल कर्नाटक में देखा होगा कि वहाँ फिर फाइनली किसकी सरकार आई। वहाँ पर एचडी देवगौड़ा के जो कुमारस्वामी हैं बिल्कुल। वो बन गए। और उनका वीडियो अभी जो देखा होगा, उनके दोनों बच्चे कोई एरियल सर्वे करने के लिए गए, वो बिल्कुल अखबार में बिजी हैं। बिल्कुल और बिल्कुल उनका लड़का, दूसरा लड़का ऐसे बिस्किट फेंक रहे हैं। बिल्कुल तो मतलब जिनको पब्लिक चाहती भी नहीं है, वो लोग, नोटा वाले लोग जबरदस्ती ऐसे लोगों को जिता रहे हैं जो दूर दूर तक उस काबिल भी नहीं है। एक्चुअली जहाँ पे जो मेरी समझ में आया है अभी तक हम्म। नोटा का, कि ऐसा है कि मैं सीधा सा है कि मैं आपको पसंद नहीं करता, हम्म। और मैं इनको भी पसंद नहीं करता, तो मैं नोटा दे दूं। हम्म। अगर आपकी जो आप अच्छा काम कर रहे हो, लोगों में इमेज अच्छी बना करके हो आप, और आपको मैं वोट नहीं कर रहा ना इनको कर रहा हूं, मैं नोटा पर चला गया, तादाद ज्यादातर जो आपकी है वो चली गई उधर। हम्म। और ये है जो जैसे कुमार स्वामी जी हम्म। वाला प्रकरण वाला है, कि वो पेपर पढ़ रहे हैं प्लेन में और एक बिस्किट फेंक रहे हैं, तो वो कहीं ना कहीं एक वही हो गया कि हमने वोट नहीं दिया, पर उनकी वोट बैंक तो उनका तो था ही, पर वोट बैंक आपका नहीं मिला वो। तो कहीं ना कहीं वो एक आप जो असुरी शक्ति हैं उनको ही सपोर्ट गया आपके नोटा की वजह से। अगर आपका नोटा जो वोट है वो अगर सही मायने में और सही जगह जाकर के डलता,
तो कहीं ना कहीं वो वोट कामयाब भी होता। अब बात यहाँ पे ये होती है कि कभी भी कोई भी पार्टी कैसे डिसीजन लेती है, एक सेंटर में होता है सेंटर लीडरशिप। भले आपका कैंडिडेट सही नहीं है, लेकिन आप जानते हैं कि उनका लीडर है वो मोदी है और वो उनको अच्छा गाइड कर सकता है, तो आप बिल्कुल अच्छे कैंडिडेट को, और मतलब जो पार्टी अच्छा कर सकती है, आप उसको वोट करिए। और ऐसे विरोधी पार्टियों के जाल में मत फंसिए, मत फंसिए। क्योंकि नोटा का कोई फायदा नहीं है। नोटा का वही रिजल्ट होगा जो रिजल्ट कर्नाटका में आया। कर्नाटक में जैसे उनको उनके रिप्रेजेंटेटिव मिले, वो चाहते बिल्कुल थे कि उनको उससे बेटर मिले, लेकिन मिले उनको उससे बुरा मिला। ऑप्शन तो वही वही बच रहा है ना, जब एक पक्ष को आप वोट नहीं कर रहे हो, दूसरे पक्ष को आप वोट दे नहीं सकते हो, तो आपके पास नोटा बचा। तो अगर जो विपक्ष वाला कैंडिडेट है उसके पास वोट बैंक पूरा है, वो नोटा नहीं देगा। तो आप सिर्फ जो अच्छा काम कर रहे हैं या आपके फेवर में वो कैंडिडेट नहीं है पर लीडरशिप अच्छा है, तो आप लीडर को वोट कर देख करके वोट करें, ना करके आप अपने कैंडिडेट को देख करके। क्योंकि जो जो सही पार्टी होगी, उसका लीडर जो अच्छा होगा वो उसके अनुसार चलेगा, ना कि वो कैंडिडेट के अनुसार चलेगा। वो कैंडिडेट आपको रिप्रेजेंट कर रहा है, बशर्ते वो लीडर लीडर के अनुसार वो कैंडिडेट चलेगा। अब यहाँ पे जैसे कांग्रेस वाले या विरोधी पार्टियां ये आपको मोटिवेट कर रही है कि नोटा पे वोट दें, पर नोटा से मिलेगा आपको क्या? मेरे को तो आपको लोटा मिलेगा हाथ में और कुछ नहीं मिलेगा, बिल्कुल। क्योंकि चुनाव के बाद ऐसा वो और दूसरी बात, लोटा भी कभी मैं कामयाब नहीं होगा, इसलिए क्योंकि मोदी जी ने स्वच्छ भारत अभियान में वो लैट्रिन बनवाई दी है। लोटा लेके तो आप जंगल में जा सकते अब थे, वो भी नहीं कामयाब है फिर। तो ऐसे लोग, मेरे को बड़ी हंसी आती है कि मैं नोटा पे दूंगा। अबे नोटा में होगा क्या? एक्चुअली नोटा कोई मैं सॉल्यूशन है? मुझे मुझे एक छोटी सी बात याद आ रही है। मैं एक बेसिकली मैं एक छोटे से गांव रूरल एरिया से बिलोंग करता हूँ। तो वहाँ पर एक मेरा मतलब बहुत ही अच्छा मतलब परिवार का, या कुछ कह सकते हैं गांव का सब परिवार ही होता है, मतलब उसकी एज बड़ी कम थी। तो बात है 2014 के इलेक्शन की। तो उस टाइम पे उसके दिमाग में जो मतलब एक माहौल जो होता है ना, वो माहौल उसी तरह से क्रिएट किया गया था कि ना तो कांग्रेस अच्छी है ना मोदी अच्छा है। मोदी क्यों नहीं अच्छा है? मोदी ने ऐसा किया है। कांग्रेस क्यों अच्छी नहीं है? कि उसने घोटाले किए हैं, भ्रष्टाचार किए हैं। तो उसका केवल मत क्या था कि मैं नोटा दूंगा। तो मैंने उसको जितनी भी समस्याएं दोनों दोनों दल से उसकी थी, तो मैंने उसे बड़े प्यार से एक एक बिंदु पर उसको समझाया। मैंने उससे बिंदु पूछे, मैं तुझे इस पार्टी से क्या प्रॉब्लम है? तो बोला कि मुझे कांग्रेस से ये प्रॉब्लम है कि इसने 2G घोटाला किया, वो घोटाला किया, ये किया। मैं कहा अच्छा, तो ये घोटाले का मतलब ये है कि इसको हम यहाँ रख देते हैं। फिर मैंने पूछा कि बीजेपी से क्या प्रॉब्लम है? कि बीजेपी पहले से ही ऐसा करती आई है, बस ये आती है तो महंगाई बढ़ाती है। कम से कम मैंने उसको उन चीज़ों पर प्रकाश डाल करके उसे समझाया। तो उस बच्चे ने अपने आप को कहीं ना कहीं यहाँ पे खड़ा किया कि मैं नोटा देकर ना दे करके मैं किसी एक पार्टी को मैं वोट करूं। तो उस बच्चे ने वो सीख ली। उसके साथ साथ उसने, जो उसका पूरा ग्रुप था, 10-12 बच्चों का ग्रुप था जो पहली वोट करते, और वो भी 10-12 बच्चे नोटा पे देख के आते, तो उन्होंने अपना विचार बदल करके उन्होंने वोट किया। अब वो मैं नहीं बता सकता कि किसको वोट किया, बशर्ते ऐसे लोगों को हमें समझाना भी जरूरी है। पर अपना वोट, अगर आप नोटा भी देते हैं, मान के चलो मेरा गांव है 300 लोगों का, 300 लोगों में से 299 लोगों ने नोटा दे दिया, एक बंदे ने वोट करके आ गया वो, तो आपकी 299 जो वोट है ना वो बेकार है। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के अनुसार उसमें एक व्यवस्था की गई है कि अगर नोटा सारे हैं और एक वोट किसी भी कैंडिडेट को मिल जाती तो उसकी जीत हो जाती है। नहीं नहीं, नोटा जो है, नोटा तो चलो वो रिजल्ट बात अलग है, हम्म। पर नोटा अभी चला रहे हैं कांग्रेस और विरोधी पार्टियां। बिल्कुल जो बिल्कुल। मोदी विरोधी हैं वो चाहते हैं कि मोदी समर्थकों को नोटा की तरफ ले जाए, क्योंकि वो कभी तो राहुल गांधी को सपोर्ट नहीं हाँ करेंगे। बिल्कुल।
और वो नहीं चाहते हैं, लेकिन वो क्या करेंगे, नोटा को, अभी नोटा को दे के आप अपना एक तो वहाँ पोलिंग बूथ तक जाने का अपना टाइम बर्बाद कर रहे हो। बिल्कुल यार, देखो सीधी सी बात है कि आप घर से निकलोगे सुबह जा करके, आप 1 घंटे वहां पे टाइम वेस्ट करके आप वोट करके आते हो, फिर भी आपका वोट जाता है नोटा पे। क्यों जाता है कि आप एक उस माहौल में जी रहे हो जहाँ पे आप लोगों को भ्रमित किया जा रहा है। तो कम से कम उस अपनी वोट की वैल्यू समझें और वोट का मूल्यांकन करके आप उस वोट को कहीं ऐसी जगह पर प्रयोग करें जहां से आपका जो वोट का जो वैल्यू है वो देश हित में काम आए। तो मेरा सीधा सा सवाल है कि आप लोगों को ना तो कांग्रेस के जाल में फंसना है जो, और ना ही ऐसे लोगों के जाल में फंसना है जो आपको भ्रमित कर रहे हैं कि नोटा नोटा नोटा। नोटा के साथ लोटा मत लेके आना, आपको वोट ही करके आना है और निशान भी लगा के आना है। अभी देखे बहुत, अभी वाजपेयी जी का निधन हुआ, बिल्कुल बहुत सारे कांग्रेस पार्टी, विरोधी पार्टी, जब तक वो जिंदा थे, जब तक वो प्रधानमंत्री थे, सब ने एक एक वोट के लिए उनकी सीट गिरा दी, उनको हटा दिया। उनको आज बोल रहे हैं कि वो बहुत अच्छे बहुत हैं। अच्छे थे। और पब्लिक का भी मैं डबल स्टैंडर्ड देखता हूँ कि 2004 में जब वो इलेक्शन लड़े, तब इतने अच्छे प्रधानमंत्री को आपने हटा दिया। हटा दिया। आज वही लोग शेयर कर रहे हैं कि भाई बेस्ट प्राइम मिनिस्टर, वो इतना अच्छा मिस कर दिया। भाई तुम गलती क्यों करते हो? 2004 में के इलेक्शन में इन्होंने हरा दिया, इसके बदले में क्या मिला? इसके बदले में भ्रष्टाचार मिला भ्रष्टाचार मिला, और बहुत सारे कोयला घोटाला, 2G आतंकी घोटाले, घटनाएं आतंकी मिली। घटनाएं मिली। तो तो इस मतलब यह है कि 2019 में ऐसा मौका मत गवा देना, कहने का हमारा तात्पर्य कि यही है। जो लोग ये चाहते हैं कि भाई आप, हिस्ट्री किस लिए होती है? हिस्ट्री से लोग सीखते हैं कि ये बोल रहे हैं कि सॉल्यूशन अगर हम नोटा देते हैं, आप मोदी से अच्छा कैंडिडेट कौन हो सकता है? राहुल। राहुल जो हर बात पे झूठ बोल रहे हैं। और बात ये है कि कोई बोलता है कि राम मंदिर बनानी, राम मंदिर कैसे नहीं बना? राम मंदिर का विरोध तो कांग्रेस पार्टी, उनके इतने बिल्कुल, बड़े नेता जैसा जैसा कि सिब्बल। मैं अभी अभी थोड़ी देर पहले देख रहा था कि केशव प्रसाद मौर्य जी ने बहुत अच्छे से शब्दों में बोल दिया है राम मंदिर के लिए। अगर कोर्ट के माध्यम से हो जाएगा तो ठीक है, अदरवाइज उसके माध्यम से नहीं होगा तो हम लोकसभा राज्यसभा में बिल पारित करके उसका सॉल्यूशन निकाल के लाएंगे। दो ऑप्शन है, जो बोलता है कि राम मंदिर क्यों नहीं बन रहा है। ठीक है, राम मंदिर मुद्दा है। एक तरफ आपके पास दो ऑप्शन है, एक राम विरोधी समझ लो, जिन्होंने भगवान राम का अस्तित्व तक नहीं माना, बिल्कुल। तो उनको कैसे सॉल्यूशन मान सकते हैं आप? उन लोगों के टारगेट कर रहे हैं वो जो नोटा वाले हैं कि भाई राम मंदिर बना नहीं तो तुम बीजेपी को क्यों हाँ, सपोर्ट कर रहे हो? वही तो बात मेरा है। ये मानना है कि उनसे ये पूछो ना कि कांग्रेस ने क्यों नहीं। कांग्रेस तो एक तरफ बोल रही कि 2019 के बाद आप इसको बनाइए। कपिल सिब्बल वहाँ सुप्रीम कोर्ट में लड़ रहे हैं, केस लड़ रहे हैं। तो कांग्रेस वालों का तो सवाल ही नहीं बनता है कि वो उस पे सवाल करेंगे। वो जो भगवान राम को मानते ही नहीं, तो वो कैसे ही बात करते हैं? अभी राहुल गांधी का बयान आया है कि मैं किसी तरीके के हिंदुत्व में विश्वास नहीं करता हूँ। तो जब वो विश्वास ही नहीं करते हैं तो वो फिर मंदिरों में क्यों जाते हैं? मंदिर में क्यों जाते हैं और कहाँ से वो राम मंदिर के सपोर्ट कर तो सकते हैं वो? एक तरफ जहाँ वो मंदिरों में बड़े टीका लगा के हर जगह दिखाई देते हैं, तो ये ओनली वोट बैंक का है। आप ये मत सोचिए कि राहुल गांधी बदल गए हैं, राहुल गांधी वही हैं। सीधा सा मतलब है कि वही लोगों को फूट डालो और राज करो वाला हिसाब किताब है। तो यहाँ पे ये चीज़ें हैं। तो नोटा को लेकर जो भी कांग्रेस पार्टी अपने सोशल मीडिया या उसको लेकर बात कर रही है, तो वही चीज़ है कि हमें वो देखना पड़ेगा कि लोगों को ये समझना पड़ेगा कि भाई जब 2004 में तुमने गलती की, तो 2019 में ये गलती मत करना कि भाई बिल्कुल आप बिल्कुल सही बात है ये। आपके एक नोटा दबाने से एक गलत कैंडिडेट जीत जाएगा और सेंटर में ऐसा मिनिस्टर या ऐसा चीज़ आ जाएगा कि जिससे आपको नुकसान होगा और उससे देश को नुकसान होगा, फिर आपको करप्शन और वगैरह होगा। वही फिर पुराना इतिहास फिर दोहराया जाएगा अगर आपने नोटा का साथ लिया। जैसे अटल बिहारी वाजपेयी जी की सिर्फ एक वोट के चक्कर में सरकार गिरा दी गई थी। अगर 2019 में ऐसा हुआ तो फिर दोबारा से वही करप्शन, सारी चीजें वो दोबारा से पुनरावृत्ति में आ जाएंगे।
तो हमारा कहने का मतलब ये है कि आप अपने वोट का अधिकार नोटा ना लेकर के सही जगह पर आप अपना मत दें और देश हित के लिए अपना काम करें और सोचें और जो लोगों की चाल है उससे बचें। अब देखो, प्रधानमंत्री मोदी से बढ़िया कैंडिडेट कौन होगा? प्रधानमंत्री न तो अपनी फैमिली के लिए कर रहा है, न तो अपने लिए कर रहा है। भाई वो सिंगल हैं, उनको न तो कहीं संपत्ति ले जानी है। बाकी आप विरोधी पार्टियां जितनी भी हैं, बड़ी बड़ी परिवार हैं, इतने बड़े बड़े परिवार हैं, हर किसी के पास बहुत ही करोड़ों की बिल्कुल संपत्ति है। बिल्कुल। वो अपना साम्राज्य देखना चाहते हैं। जैसा कि मैं एक चीज और अभी थोड़ी देर पहले पढ़ रहा था कि जैसे अटल बिहारी वाजपेयी जी की जो अंतिम यात्रा वगैरह सब कुछ संपन्न हुआ, तो उनके कमरे से कुछ चीजें देखी गई कि उनके आखिरकार तिजोरी के अंदर है क्या चीज। तो जैसा कि अटल बिहारी वाजपेयी जी पहले भी कह चुके थे कि मैं तो भाई एक सादा सिंपल आदमी हूँ, मुझे तो कुछ नहीं, एक मेरा बैग है, दो चार किताबें होंगी, एक जोड़ी कपड़े लेके मैं तो चल दूंगा। सेम उसी तरह मोदी जी भी कह चुके हैं कि मैं तो एक फकीर हूँ, मैं तो भैया झोला डाल के कंधे पे मैं तो चल दूंगा। तो सेम यहाँ पे विचार करने वाली चीज़ ये है, जिस तरीके से आज हम अटल बिहारी वाजपेयी जी को याद कर रहे हैं और दिल में उनके लिए एक बहुत अच्छी भावनाएं निकल के आ रही हैं, तो कहीं ना कहीं हमको ऐसे लोगों को साथ देना बहुत जरूरी है। तो उसी तरह से हमें आगे भी यही सोच करके चलना है कि कहीं हम बड़ी गलती ना कर जाएं। अब देखो, बात ही होती है कि कोई बोलता है कि बीजेपी कांग्रेस एक जैसी है, मोदी ने कुछ नहीं किया है। वो ये बोलते हैं कि इसलिए नोटा दबाओ, दोनों एक जैसे हैं। तो भाई कैसे एक जैसे हैं? कांग्रेस जब तक थी 2004 से 13-14 के बीच में तक, तो उन्होंने कितने करप्शन किए, आप गिनती भूल जाओगे कि इतने हर चीज़ में करप्शन था। मैं एक्चुअली दिल्ली में खुद बहुत सारे मिनिस्ट्री वगैरह में मैं गया हूँ और मैंने बहुत सारे लाइजनर वगैरह देखे हैं। मैं जानता था और मैं बहुत लोगों को, ऐसे लोगों को जानता हूँ कि जिनका यही काम रहता था, पत्रकार मिडिल मैन बन जाता था बिजनेसमैन और मिनिस्ट्री के बीच में, बिल्कुल उनके डील कराने का यही धंधा। आज आपको कोई दिखाई नहीं देगा दिल्ली में। वो पत्रकार जो जो मिडिल मैन का काम करते थे उनको बिल्कुल उठा के अलग रख दिया है, उनको भाव नहीं दिया गया है। जैसे कि क्रांतिकारी, बहुत क्रांतिकारी, बड़े क्रांतिकारी वो वो वाले तो जैसे वो। नीरा रेडिया वाला हम्म। जो मैं ये बोल रहा हूँ। अब देखो, अब आता है टेररिज्म पे। उस टाइम पे जब इनकी सरकार थी कांग्रेस की, तो हम्म। इतने दिल्ली में हुआ था, वाराणसी में हुआ था, मुंबई में हुआ था, गुजरात में हुआ था, जयपुर में हुआ था। हर सिटी लगभग ऐसे इतने डर के माहौल में रहती थी कि पता नहीं कब इंडियन मुजाहिदीन अगर और अदर टेररिस्ट ग्रुप इतने बड़े फैलते रहते थे। तो आज सब वो एकदम चीज़ें नहीं दिखाई एकदम दी। आप तो सुकून वाली जो सांस हम्म। होती है उस तरीके से पूरा आवाम जी रहा है। हम्म। और मेरे हिसाब से आप लोग सचेत रहिए, ऐसे लोगों से बच कर के रहिए और नोटा की जगह अपना वोट का अधिकार सरकार में दिखाइए और अपने देश की ताकत बनिए कि हम एक मजबूत ताकत हैं और हम लड़ने के लिए तैयार हैं। देखो, देश इतना बड़ा देश है, इतने साल तक कांग्रेस को आपने देख लिया है। तो इस प्रधानमंत्री मोदी जब तक काम कर रहे हैं, कोई उन्होंने ऐसा काम नहीं किया कि हर जगह वो अपनी तरह से लगे हुए हैं। बिल्कुल अगर आप सभी उनकी टांग खींचने पे लग जाओगे तो वो भी क्या करेंगे? फिर आपको लालू ऐसे जैसी फैमिली ये देखना पड़ेगा, उनके परिवार, उनके बच्चे, उनको वही फिर खिलाओ पिलाओ। नामदार और परिवारवाद वही राजनीति करेंगे फिर। तो जो भी आपको सोशल मीडिया पे दिखाई दे रहा है वो उस तरह, वो सब पेड लोग हैं। वो उनको ज़बरदस्ती फेक फेक प्रोफाइल बहुत बनाए हैं। गए हैं। पाकिस्तान से लेकर और अदर कंट्री से प्रधानमंत्री मोदी के विरुद्ध अभियान चलाया जाता है। ज़बरदस्ती उनको बहुत सारे लोग झूठ फैलाते हैं। तो ऐसे झूठ से डरिए मत। आपके पास फैक्ट है, आपके पास अच्छा लीडर है। मैं ये मानता हूँ कि जो लोग हम्म। बुद्धिजीवी हैं हम्म। उनको अपने तरीके से सोचना चाहिए और एक जो माहौल चल रहा है उससे दूर रहना चाहिए। और ये जो नोटा वाला माहौल है उससे थोड़ा सा बच करके
और अपना जो देश का विकास है उस चीज़ों को उन नोटा वालों को प्रूफ करिए कि हम हमारे आज के 4 या 5 साल के अंदर इतना विकास हुआ, उनके फैक्ट्स रखिए। और मैं मानता हूँ वो नोटा वाले अपने आप ही स्वतः भाग लेंगे फिर। ये नोटा वाले बहुत सारे फेक प्रोफाइल वगैरह हम्म। होते हैं, वो आते हैं और आपको ऐसी चीज़ें शेयर करते हैं, तो उनसे कोई घबराने की बात नहीं है। आप अच्छे तरीके से 2019 के इलेक्शन में जिसको वोट करना है आप करिए, पर नोटा से बच के रहिए, क्योंकि नोटा से कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल, हम्म, ये बात तो है। हम्म, और मेरा यही मैसेज है आज। हम्म। तो आज का विषय हो गया। एंड अगर आपको लगता है कि नोटा पे कोई और अधिक जानकारी है, कोई पार्टी कुछ कर रही है, तो आप हमें बता देना कमेंट बिल्कुल में। हमारे कमेंट में डालें कि हमें ये चीज़ें हमें यहाँ से मिल रही हैं, और आपको कोई भी सुझाव है नोटा को लेकर के, और जल्दी से हम एक और वीडियो लेके आएंगे नोटा पर। तो उस पर हमें बिल्कुल नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके बताएं कि हम और क्या आपको दें और क्या आप उसमें असमंजस में हैं। तो जय हिंद, जय जय भारत। भारत।